आप अभी जो सोच रहे हो वही आपके आने वाले 24 घंटों में, 24 दिनों में और 24 महीनों में रियलिटी बनकर आपकी जिंदगी में आता है। वेन डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब आपका हर थॉट सिर्फ एक मानसिक कल्पना नहीं है, वह एक फ्रीक्वेंसी है, एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को बताता है कि मुझे इसी तरह की चीजें दो। हर थॉट एक वाइब्रेशन है, हर इमोशन एक एनर्जी फील्ड है और यही एनर्जी फील्ड आपका फ्यूचर अट्रैक्ट करता है। अगर आप शॉर्टेज सोचते हो, शॉर्टेज अट्रैक्ट करते हो। अगर आप फियर सोचते हो, फियर बेस्ड रियलिटी अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड सोचते हो, मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझता, यूनिवर्स समझता है आपकी वाइब्रेशन, और आपकी वाइब्रेशन बनती है आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या बिलीव करते हो। इसलिए वेन डायर कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। ये वीडियो इसी एक ट्रूथ पर आधारित है, जो सोचोगे वही होगा, जो महसूस करोगे वही बनोगे और जिस वाइब्रेशन पर जियोगे वही रियलिटी अट्रैक्ट करोगे। वेन डियर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? वेन डियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सिंपल शब्दों में नहीं समझाते थे, वो इसे एक गहरी एनर्जेटिक रियलिटी की तरह समझाते थे। उनका मुख्य सिद्धांत था, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जहां आपका ध्यान जाएगा वही जगह आपकी एनर्जी को खींच लेती है और वही एनर्जी आपकी रियलिटी बनाती है। वेन डायर कहते थे कि मैनिफेस्ट करना एक विश नहीं है, ये एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। उनके अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक 6 स्टेप एनर्जेटिक प्रोसेस है। 1. थॉट, एनर्जी। हर विचार एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये दिमाग में पैदा होता है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बाहर भी जाती है। 2. एनर्जी, वाइब्रेशन। वही थॉट जब इमोशन से जुड़ता है तो वह वाइब्रेशन बन जाता है। फियर की वाइब्रेशन अलग होती है, लव की वाइब्रेशन अलग, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन सबसे पावरफुल। 3. वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन जब स्टेबलाइज हो जाती है तो वह एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करती है, यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। 4. फ्रीक्वेंसी, अट्रैक्शन। यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पकड़ता है जो आप भेजते हो। अगर आप लैक की फ्रीक्वेंसी भेजते हो, यूनिवर्स और लैक देता है। अगर आप पावर, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी भेजते हो, यूनिवर्स उसी की अपॉर्चुनिटीज वापस भेजता है। 5. अट्रैक्शन, एक्सपीरियंस। जो आपको अट्रैक्ट होता है वह आपके दिन में, डिसीजंस में, लोगों में, अपॉर्चुनिटीज में प्रकट होने लगता है। 6. एक्सपीरियंस, रियलिटी। और यही अनुभव आपकी रियलिटी बन जाता है। वेन डायर की सबसे शक्तिशाली बात यह है, यू कैन नॉट अट्रैक्ट वॉट यू आर नॉट अलाइंड विद। आपके वर्ड्स अट्रैक्ट नहीं करते, आपके थॉट्स भी अट्रैक्ट नहीं करते। असली अट्रैक्शन होता है आपकी वाइब्रेशन, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इनर फ्रीक्वेंसी से। इसलिए वो कहते थे, अगर आप कुछ चाहते हैं तो पहले उस कंपन का हिस्सा बने। थॉट्स कैसे एनर्जी बनते हैं? साइंस प्लस स्पिरिचुअल ट्रूथ। वेन डायर कहते थे कि थॉट्स सिर्फ आइडियाज नहीं होते, वे प्योर एनर्जी होते हैं। और यह बात सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, इसका सीधा साइंटिफिक प्रूफ भी है। 1. हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग की न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी आपकी ब्रेन वेव्स बनाती है और यही वेव्स आपकी एनर्जी सिग्नेचर हैं। आपके हर थॉट की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव थॉट्स, लो फ्रीक्वेंसी, फियर थॉट्स, डिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव थॉट्स, स्टेबल फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड थॉट्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक सिग्नल भेजती है। 2. थॉट प्लस इमोशन, वाइब्रेशन। सिर्फ थॉट एनर्जी नहीं बनाता, उसके साथ जुड़ी इमोशन एनर्जी को 10 गुना बढ़ा देती है। उदाहरण, मैं खुश हूं, सोचो हल्का सिग्नल, मैं सच में गहराई से ग्रेटफुल हूं। महसूस करो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, मैं डर गया हूं। महसूस करो पावरफुल नेगेटिव वाइब्रेशन। इमोशन आपके थॉट को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है।
3. वाइब्रेशन एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है। योर हार्ट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और यह फील्ड आपके थॉट्स प्लस इमोशंस से बदलता है। मतलब आपके थॉट्स सिर्फ आपके अंदर नहीं रहते, वह आपके चारों ओर एक एनर्जी ऑरा बनाते हैं। यही ऑरा आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करता है। 4. सेम वाइब्रेशन ऑन सेम एक्सपीरियंस। आप जो एनर्जी भेजते हो, यूनिवर्स वही एनर्जी एम्पलीफाई करके वापस भेजता है। वरीड माइंड, वरीड सिचुएशंस, एंग्री माइंड, एंग्री पीपल, ग्रेटफुल माइंड, अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज, पीसफुल माइंड, पीसफुल लाइफ। यही वेन डायर का कोर मैसेज है। योर थॉट्स डू नॉट अट्रैक्ट, योर वाइब्रेशनल स्टेट अट्रैक्ट्स। 5. थॉट्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। रिपीटेड थॉट्स इक्वल्स बिलीफ्स, रिपीटेड बिलीफ्स इक्वल्स पर्सनैलिटी, रिपीटेड पर्सनैलिटी इक्वल्स वाइब्रेशन, रिपीटेड वाइब्रेशन इक्वल्स डेस्टिनी। इसीलिए वो कहते थे, चेंज योर इंटरनल एनर्जी एंड यू ऑटोमेटिकली चेंज व्हाट यू अट्रैक्ट। वाइब्रेशन लेवल कैसे रियलिटी बदलता है। वेन डायर कहते थे, योर लाइफ इज नथिंग बट योर वाइब्रेशन प्लेड बैक टू यू। मतलब आप जिस वाइब्रेशन पर जीते हो, यूनिवर्स उस वाइब्रेशन का मिरर आपकी जिंदगी में दिखाना शुरू कर देता है। 1. लो वाइब्रेशनल स्टेट्स क्या अट्रैक्ट करते हैं? लो वाइब्रेशन, फियर, जेलसी, गिल्ट, एंगर, रिजेंटमेंट। इनसे आपका एनर्जी फील्ड छोटा हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका सीधा असर आपकी रियलिटी पर पड़ता है। फियरफुल सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। जेलसी, कंपैरिजन एंड इनसिक्योरिटी और बढ़ते हैं। एंगर, कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट होता है। डाउट, डिलेज अट्रैक्ट होते हैं। गिल्ट, सेल्फ सैबोटाज सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। लो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बना देती हैं। आपने सोचा भी नहीं होता और यूनिवर्स नो कहने लगता है। 2. हाई वाइब्रेशनल स्टेट्स क्या अट्रैक्ट करते हैं? हाई वाइब्रेशन, ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, ट्रस्ट, जॉय। ये स्टेट्स आपका एनर्जी फील्ड एक्सपैंड कर देती हैं और जब फील्ड एक्सपैंड होती है, यूनिवर्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज पुश करना शुरू कर देता है। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। लव सपोर्टिव पीपल अट्रैक्ट करता है। पीस क्लैरिटी अट्रैक्ट करता है। जॉय मिरेकल्स अट्रैक्ट करता है। ट्रस्ट परफेक्ट टाइमिंग अट्रैक्ट करता है। हाई वाइब्रेशन ला मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर। 3. यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं, आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है। आप मुंह से थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहो, लेकिन अंदर वाइब्रेशन फियर की, डाउट की, स्कैर्सिटी की, तो यूनिवर्स वही भविष्य भेजेगा। यह एलओए का सबसे बड़ा ट्रूथ है। वर्ड्स अट्रैक्ट नथिंग, वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। 4. सेम वाइब्रेशन सेम रियलिटी। अगर 6 महीने से आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स दोहर रही हैं, तो वाइब्रेशन भी वही दोहर रही है। वेन डायर का कोट है, When you change the way you vibrate, everything you attract changes automatically. आपको रियलिटी बदलनी है, थॉट्स नहीं, इमोशन नहीं, एफर्मेशंस नहीं, वाइब्रेशन बदलनी होगी। 5. ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी। ये वेन डायर की सबसे पावरफुल टीचिंग है। वह कहते हैं, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को फियर, ट्रस्ट, लैक, अबंडेंस, कंफ्यूजन, क्लैरिटी, नेगेटिविटी, हार्मनी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्रैटिट्यूड सबसे तेज वाइब्रेशनल शिफ्ट। 6. सबसे बड़ा सीक्रेट, वाइब्रेशन प्रिसीड्स रियलिटी। रियलिटी बाद में बदलती है, पहले वाइब्रेशन बदलती है। ये 99% लोगों को समझ नहीं आता। वो कहते हैं लाइफ बदले तो मैं खुश हो जाऊंगा। वेन डायर, पहले वाइब्रेशन खुश करो, लाइफ खुद बदल जाएगी। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य। वेन डायर कहते थे, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह आपकी पूरी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। 1. ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत ऊंचा कर देता है। जब आप थैंक यू बोलते हो, आपका माइंड लैक से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है।
फियर गायब, डाउट कम, नेगेटिविटी डिसॉल्व, हार्ट ओपन, एनर्जी एक्सपैंड। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई बनाता है, और हाई वाइब्रेशन व फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन। 2. ग्रैटिट्यूड ऑन रिसीविंग मोड। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स से कुछ अट्रैक्ट करने से पहले आपको रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है। रिसीविंग मोड एक ही चीज एक्टिवेट करती है, ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रेटफुल होते हो, यूनिवर्स समझ जाता है कि यस, दिस पर्सन इज रेडी, दिस पर्सन इज ओपन, इसको और दो। इसीलिए ग्रेटफुल लोग मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड फियर को एलिमिनेट कर देता है। फियर और ग्रैटिट्यूड एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जहां ग्रैटिट्यूड है, फियर डिसॉल्व हो जाता है, और फियर के खत्म होते ही मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। वेन डायर कहते थे, फियर क्लोजेस योर एनर्जी, ग्रैटिट्यूड ओपन्स इट। 4. ग्रैटिट्यूड आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। यह सबसे गहरा पॉइंट है। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, आपकी अंदर की आइडेंटिटी बदलने लगती है। मैं अनलकी हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत है, सब मुश्किल है, सब पॉसिबल है। आइडेंटिटी बदलते ही वाइब्रेशन बदलती है, और वाइब्रेशन बदलते ही डेस्टिनी बदल जाती है। 5. ग्रैटिट्यूड पुराने ब्लॉकेजेस हटाता है। नेगेटिविटी, पास्ट ट्रॉमा, लिमिटिंग बिलीफ्स, ये सब आपकी वाइब्रेशन को नीचे रखते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक एनर्जेटिक इरेसर है। ये पुरानी स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। इसीलिए जिन लोगों की लाइफ अचानक इंप्रूव हो जाती है, आमतौर पर वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं। 6. ग्रैटिट्यूड मिरेकल फ्रीक्वेंसी। वेन डायर अक्सर कहते थे, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन इतनी उच्च होती है कि यूनिवर्स उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। जहां ग्रैटिट्यूड 6. ग्रैटिट्यूड मिरेकल फ्रीक्वेंसी। वेन डायर अक्सर कहते थे, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन इतनी उच्च होती है कि यूनिवर्स उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। जहां ग्रैटिट्यूड है, वहीं सिंक्रोनिसिटी होती है, वहीं परफेक्ट टाइमिंग होती है, वहीं राइट पीपल आते हैं, वहीं राइट अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स मिरेकल, अट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसी। 7. सबसे बड़ा सीक्रेट, ग्रैटिट्यूड सोचकर नहीं, महसूस करके काम करता है। मुंह से थैंक यू बोलना अलग है, दिल से थैंक यू महसूस करना अलग। थॉट बेस्ड ग्रैटिट्यूड कम वाइब्रेशन बनाता है, हार्ट बेस्ड ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट वाइब्रेशन बनाता है। वेन डायर कहते थे, मैनिफेस्टेशंस रिस्पॉन्ड टू योर फीलिंग्स, नॉट योर वर्ड्स। इसीलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलना नहीं है, उसे अपनी पूरी बॉडी को महसूस कराना है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे अट्रैक्ट करता है? वेन डायर की सबसे गहरी टीचिंग का कोर। वेन डायर कहते थे, यू डोंट मैनिफेस्ट फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, यू मैनिफेस्ट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी जो आप दिन में सोचते हो वह अट्रैक्ट नहीं करता, जो आप अंदर से मानते हो, महसूस करते हो, वही अट्रैक्ट करता है। 1. कॉन्शियस माइंड। बस 5% यह सिर्फ टेम्पोरेरी थॉट्स चलाता है। अभी आपने ग्रैटिट्यूड सोचा, अभी पॉजिटिव सोचा, अभी एफर्मेशंस बोली, लेकिन यह सरफेस लेवल है। यह यूनिवर्स तक बहुत वीक सिग्नल भेजता है। इसका काम बस आइडिया पैदा करना है। 2. सबकॉन्शियस माइंड। 95% एक्चुअल अट्रैक्टर। यह वो जगह है जहां आपकी बिलीफ्स, इमोशंस, हैबिट्स, मेमोरीज, फियर्स, आइडेंटिटी स्टोर्ड होती है। इसी सबकॉन्शियस से आपकी वाइब्रेशन बनती है, और वाइब्रेशन ही यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। 3. सबकॉन्शियस सिर्फ रिपीटेड फीलिंग्स को पहचानता है, थॉट्स को नहीं, वर्ड्स को नहीं, बस बार बार महसूस की गई इमोशंस को। इसलिए अगर आप बार बार ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। अगर आप बार बार फियर महसूस करोगे, फियर बेस्ड सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। अगर आप बार बार ट्रस्ट महसूस करोगे, मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे। अगर आप बार बार डाउट महसूस करोगे, डिलेज अट्रैक्ट होंगे। सबकॉन्शियस वही एनर्जी दुनिया में भेजता है जो वह सच मानता है। 4. सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट टेंस में काम करता है। वेन डायर कहते थे,
Your subconscious does not understand future or past. It only understands now. इसलिए अगर आप बोलते हो एक दिन मैं रिच बनूंगा, सबकॉन्शियस इसे फ्यूचर मानता है। मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं, सबकॉन्शियस इसे अभी एक्टिवेट कर देता है। यही कारण है ग्रैटिट्यूड इतना फास्ट काम करता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। 5. सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन प्लस वाइब्रेशन पढ़ता है। जब आप ग्रेटफुल महसूस करते हो, सबकॉन्शियस उसे ऑलरेडी रिसीव्ड मान लेता है, और जब सबकॉन्शियस कुछ ऑलरेडी प्राप्त मान लेता है, यूनिवर्स उसे आपकी रियलिटी में भेजने लगता है। यही लॉ ऑफ असम्पशन प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिडन ब्रिज है। 6. सबकॉन्शियस माइंड रात और सुबह सबसे ज्यादा खुला होता है। यह तुम्हारे नीच का सबसे पावरफुल पार्ट है। नाइट, सोने से पहले सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, इसलिए ग्रैटिट्यूड रात को सबसे फास्ट काम करती है। मॉर्निंग उठते ही माइंड फ्रेश होता है और नेगेटिविटी 0% होती है, इसलिए मॉर्निंग एफर्मेशंस सबकॉन्शियस में डीपली जाते हैं। इसीलिए रात प्लस सुबह की एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्ट करती है। 7. सबसे बड़ा ट्रूथ, सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी फॉलो करता है। ये वही अट्रैक्ट करता है जो आप अंदर से मानते हो। मैं लकी नहीं हूं, अनलकी सिचुएशंस, मेरा टाइम खराब है, बैड टाइमिंग, यूनिवर्स मेरे साथ है, सपोर्टिव सिचुएशंस, हर चीज मेरे लिए पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटीज। वेन डायर कहते थे, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। सबकॉन्शियस आपकी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट। वेन डायर का 4 स्टेप मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। वेन डायर कहते थे कि मैनिफेस्टेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं है, ये 4 सिंपल लेकिन एनर्जीली पावरफुल स्टेप्स पर आधारित है। अगर इन चारों को अलाइन कर दिया जाए तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन इग्नोर ही नहीं कर सकता। स्टेप 1, इंटेंशन, साफ नियत प्लस साफ दिशा। पहला स्टेप है क्लियर इंटेंशन। वेन डायर कहते थे, इंटेंशन इज नॉट अ डिजायर, इट इज अ डिसीजन। इंटेंशंस क्लैरिटी ले आती है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन याद रखो ये विश नहीं है, ये एनर्जेटिक अनाउंसमेंट है। जब इंटेंशन साफ होती है, आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन पकड़ लेती है और उसी दिशा में यूनिवर्स सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। स्टेप 2, अटेंशन। जहां ध्यान जाता है, एनर्जी बहती है। इंटेंशन सेट होते ही दूसरा स्टेप है अटेंशन, यानी आपका ध्यान किस पर है, क्योंकि वेन डायर के अनुसार व्हाट यू गिव अटेंशन टू एक्सपैंड्स। अगर आप अटेंशन देते हो फियर पर, फियर एक्सपैंड, लैक पर, लैक एक्सपैंड, ग्रैटिट्यूड पर, अबंडेंस एक्सपैंड, सक्सेस पर, सक्सेस एक्सपैंड। एनर्जी वहीं बढ़ती है जहां अटेंशन जाता है। अगर ध्यान गलत जगह है तो इंटेंशन कभी मैनिफेस्ट नहीं होता। स्टेप 3, इमोशन, वही अट्रैक्ट करता है। यह स्टेप मैनिफेस्टेशन का असली इंजन है। इमोशन टास्क वाइब्रेशन। वेन डायर कहते थे, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। थॉट सिर्फ आइडिया है, लेकिन इमोशन उसे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बना देता है। इमोशन ही वह फोर्स है जो इंटेंशन को यूनिवर्स तक पहुंचाता है। अगर इमोशन वीक है, सिग्नल वीक। अगर इमोशन ग्रेटफुल है, सिग्नल पावरफुल। अगर इमोशन ट्रस्टिंग है, सिग्नल अनस्टॉपेबल। इमोशन मैनिफेस्टेशन बूस्टर। स्टेप 4, डिटैचमेंट, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यह वह स्टेप है जिसे 90% लोग भूल जाते हैं। वेन डायर कहते थे, वंस यू आस्क लेट गो, अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप केयर नहीं करते, इसका मतलब है ओवर थिंकिंग छोड़ना, डाउट छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना, फियर छोड़ना। डिटैचमेंट ओन्स ट्रस्ट। जब आप डिजायर को छोड़ देते हो, वह आपकी ओर मैग्नेट की तरह खींचने लगती है, क्योंकि लेटिंग गो आपकी वाइब्रेशन को फ्री कर देता है। 4 स्टेप्स एक साथ कैसे काम करते हैं? इंटेंशन, व्हाट यू वांट। अटेंशन, वेयर योर माइंड स्टेज। इमोशन, व्हाट यू वाइब्रेट। डिटैचमेंट, यूनिवर्स को काम करने देना। ये चारों स्टेप्स अलाइन हो जाए तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। वेन डायर कहते थे, आस्क वंसेस, फील इट डेली, ट्रस्ट फुली, रिसीव ऑटोमेटिकली। लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा कारण
सच ये है कि लोग मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर डुअल सिग्नल्स चलते रहते हैं। दिन में अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन रात को डर, शक, कमी और डाउट बाहर आ जाते हैं। यूनिवर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी से होता है। रीजन 1, इमेजिनेशन और रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट। लोग बोलते हैं, यूनिवर्स मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से डरते हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं। यह एनर्जेटिक कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्टेशन को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है। रीजन 2, लोग फीलिंग क्रिएट नहीं करते। यूनिवर्स वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स फीलिंग सुनता है। लोग बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन दिल में वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही कंप्लेंट्स। ये मिसमैच अट्रैक्ट होने से रोक देता है। रीजन 3, लोग रिसीव करने के लिए खुले नहीं होते। अंदर से बिलीव ही नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं। लो सेल्फ वर्थ इक्वल्स लो रिसीविंग एनर्जी। रीजन 4, लोग 24 घंटे में नेगेटिव ऑटो सजेशंस भेजते हैं। सुबह जल्दी ग्रैटिट्यूड बोल देते हैं, लेकिन दिन भर कंपैरिजन, जजमेंट, स्ट्रेस, फियर चलाते रहते हैं। ये नेगेटिविटी पूरी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को कट कर देती है। रीजन 5, लोग यूनिवर्स को टाइम लिमिट देते हैं। इफ रिजल्ट डिडंट कम इन 3 days, सिस्टम खत्म। यूनिवर्स में कोई टाइम नहीं होता, लेकिन इंसान 3 दिन में रिजल्ट चाहता है। इंपेशेंस, मेजर मैनिफेस्टेशन ब्लॉक। रीजन 6, लोग प्रोसेस को नहीं बदलते। एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन हैबिट्स, थॉट्स, रिएक्शंस अलग दिशा में चलते हैं। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड, सिग्नल किधर भेजूं? रीजन 7, सबसे बड़ा ब्लॉक। लोग इंटेंट और इमोशन ऑपोजिट भेजते हैं। जो चाहते हैं उसके ऑपोजिट इमोशंस महसूस करते हैं। वांट मनी, फील फियर, वांट लव, फील लोनलीनेस, वांट पीस, फील स्ट्रेस। यूनिवर्स इमोशन को डिलीवर करता है, विश को नहीं। यूनिवर्स आपकी हर विश सुनता है, लेकिन आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। इसलिए अट्रैक्ट वही होता है जो आप रोज महसूस करते हैं, न कि जो आप बोलते हैं। नाइट प्लस मॉर्निंग, दोनों समय की एनर्जी क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? आप सोच रहे होंगे, क्यों सुबह और रात की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है? वेन डायर बताते हैं, ये 2 पल हैं जब आपका माइंड और सबकॉन्शियस बिल्कुल रिसेप्टिव होते हैं। रात, नाइट, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन रहता है। आप जो भी रात में सोचते या फील करते हो, वही डीपली अब्सॉर्ब होता है। इसलिए नाइट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सबसे पावरफुल है। एग्जाम्पल, सोने से पहले सिर्फ 60 सेकंड के लिए थैंक यू यूनिवर्स महसूस करना आपकी वाइब्रेशन को अगले लेवल तक उठाता है। सुबह, मॉर्निंग, माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश और रिसेप्टिव होता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन सुबह के समय डबल इफेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल, 1 मिनट के मॉर्निंग एफर्मेशन और हाई विब्रेशन प्रैक्टिस आपके दिन की पूरी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। लॉजिक, नाइट, सबकॉन्शियस ओपन, फीलिंग्स डीपली अब्सॉर्ब्ड। मॉर्निंग 2, कॉन्शियस माइंड फ्रेश, इंटेंशन प्लस फोकस पावरफुल। फाइनल मैनिफेस्टेशन रूटीन। स्टेप 1, मॉर्निंग 60 सेकेंड्स ग्रैटिट्यूड। उठते ही सिर्फ 60 सेकंड के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कहो। फील एवरी ब्लेसिंग डीपली। यह हाई वाइब्रेशन सेट करता है और आपकी आइडेंटिटी को अलाइन करता है। स्टेप 2, डे, इंटेंट प्लस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने दिन का मेन फोकस तय करो। पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करो। आई एम रेडी टू रिसीव, एवरीथिंग आई वॉन्ट फ्लोज टू मी इजिली, एनर्जी फ्लोज वेयर एटीट्यूशन गोज। स्टेप 3, नाइट 60 सेकेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स। फीलिंग, सोने से पहले सिर्फ महसूस करो कि आपकी डिजायर्स ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी हैं। सबकॉन्शियस माइंड में यह फीलिंग डीपली इंप्लांट होती है। स्टेप 4, अलाउइंग स्टेट, डिटैचमेंट। फोर्स मत करो, डिटैचमेंट रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट प्लान तैयार कर रहा है। स्टेप 5, हाई वाइब्रेशन मेंटेनेंस। पूरे दिन अपनी वाइब्रेशन चेक करो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सिर्फ नोटिस करो और फिर रीडायरेक्ट करो। म्यूजिक, मेडिटेशन, नेचर वॉक, ग्रैटिट्यूड, ये सभी टूल्स वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं।
अगर इस वीडियो ने आपकी एनर्जी में जरा सी भी शिफ्ट क्रिएट की है तो अभी इस मोमेंट में लाइक दबाओ, क्योंकि यह छोटा सा एक्शन भी आपकी वाइब्रेशन को रिसीविंग मोड में डाल देता है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई एम रेडी टू रिसीव। यही आपकी क्लियर इंटेंशन बन जाएगी। और हां, इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे अभी हाई वाइब्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसे ही डीप पावरफुल मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी एनर्जी एलिवेट करने के लिए है और जर्नी अभी बस शुरू हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हाई वाइब्रेशन के साथ।